बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? अच्छा, ये सेशन करने का जो मेन मकसद है, पिछले 4-5 दिन से सारे लोग जब से ड्रॉप शिपिंग वाला सेशन किया, ड्रॉप शिपिंग का पूछ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से होगी। कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, उनको काफ़ी उनके क्वेश्चन है कि वेबसाइट किस तरह से बनेगी और वेबसाइट के क्या एडवांटेज होंगे, या अगर वेबसाइट नहीं बनानी हमने तो वेबसाइट के बगैर आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, टेली मार्केटिंग कैसे करनी होती है, टेली मार्केटिंग की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा ये कैसे बिजनेस करना है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जो जो क्वेश्चन हैं लोगों ने जो मुख्तलिफ किए हैं, वो सारे मैं उनका वन बाई वन आंसर दे दूंगा। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, आपका भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप एंड पे कर सकते हैं। और कल से एक ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे टेली मार्केटिंग की। ये ट्रेनिंग होगी जी अप्रोक्सीमेटली 3 दिन की होगी। कल से थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन में टेली मार्केटिंग के बारे में 1-1 घंटे के 3 सेशन होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि क्या तरीका होता है टेली मार्केटिंग का, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कैसे कर सकते हैं, तरीकाकार क्या होता है फ़ोन का, स्ट्रेटजी क्या होती है और इसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको ये काम करने का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग करनी होगी, इसी तरह उसका एक टाइम मैं डिसाइड कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ कि किस वक्त वो सेशन हुआ करेगा। रेगुलरली कोशिश करूंगा कि सेम टाइम पे ही हुआ करे, ताकि सब लोगों को पता हो कि इस टाइम सेशन होता है, तो वो ज्वाइन कर लिया करें। तो सबसे पहले तो जी मैं आपसे बात करता हूँ, जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने बताया था कि वेबसाइट जो है वो क्यों होनी चाहिए और उसके क्या एडवांटेज हैं। वेबसाइट आपकी आइडेंटिटी होती है एक बिजनेस की, कि वेबसाइट से आपका बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ट अप होता है कि अगर आपकी वेबसाइट होगी, उसका एड्रेस होगा प्रॉपर और प्रॉपर आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी, तो लोग आपसे इजीली बाय कर लेते हैं, कि ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ट अप हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्रेस, वेबसाइट कुछ लोगों की होती है एड्रेस वगैरह नहीं दिया होता वेबसाइट पे, या कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होती, तो वहां से लोग बाय करते हुए हेजिटेट करते हैं, कि आजकल के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो वेबसाइट के ऊपर हमने थर्ड पार्टी रिव्यूज़ भी डालने होते हैं, जैसे गूगल रिव्यूज़ हैं, ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ हैं। तो इस तरह के हमने रिव्यूज़ भी साथ ऐड करने होते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट बिल्टअप हो। तो ये बिजनेस को ग्रोथ देने का फास्ट वे है। आज के दौर में वेबसाइट हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। वेबसाइट के साथ साथ आपके सोशल प्लेटफॉर्म भी फिर आप वेबसाइट के साथ अटैच कर लेते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको क्लाइंट मैनेज करना आसान हो जाता है। आपके प्रोडक्ट सारे वहाँ पे आप शॉप पे लिस्ट कर देते हैं, एक शोकेस आपका बन जाता है। और 24 आवर 7 डेज आपकी शॉप ओपन है, कि आप सोए हुए हैं, दिन को आप जैसे शॉप खोलते हैं, वो आप 7 घंटे या 8 घंटे दुकान खोलते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। तो जो आपकी वेबसाइट है वो 24/7 खुली हुई है। कोई बंदा रात को शॉपिंग करना चाहता है, कोई दिन को शॉपिंग करना चाहता है, तो जिस मार्केट को भी आपने टारगेट करना हो, तो हर वक्त आपकी शॉप से बाइंग होती रहती है। शुरू में जो वेबसाइट आप बनाते हैं, उसके लिए एसईओ करनी पड़ती है प्रॉपर, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, पेड प्रमोशन चलानी पड़ती है। तो वेबसाइट बनाने से सिर्फ जो है वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं लग जाती और ना ही सेल होती है। जब तक आप लोग वेबसाइट के लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, उसकी ग्रोथ के लिए हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो वेबसाइट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होता खातर ख्वाह। मेरी बहुत सारी वेबसाइट हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो मैंने बनाई लेकिन बाद में उन पे काम नहीं कर सका और प्रोजेक्ट में बिजी हो गया, और वो वेबसाइट 5-5 साल 6-6 साल तक वो इंटरनेट पे होस्ट रही, वहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड किए हुए थे, लेकिन उन वेबसाइट पे कभी एक भी ऑर्डर नहीं आया, कभी किसी ने वहाँ पे रीच नहीं हुई, और ना ही कभी किसी ने कुछ बाइंग की। पेमेंट मेथड भी लगे हुए थे, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन क्या था कि वहाँ पे मैंने उन पे कोई स्ट्रगल नहीं की थी, कोई मेहनत नहीं की थी, ना उनकी एसईओ की थी, और ना ही उनके ऊपर कोई भी मैंने सोशल मीडिया पे काम किया। सिर्फ वो ऐसे था कि कभी ज़हन में ख्याल आ गया तो बैठे थे फ्री और वेबसाइट बना दी, और वो लिंक कर दी ड्रॉप शिपिंग के लिए, वहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए, लिस्ट भी कर दिए, लेकिन उसके ऊपर बाद में टाइम नहीं मिल सका और उस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया। तो उस प्रोजेक्ट ने मुझे कोई खातर का बेनिफिट नहीं दिया, मतलब ज़ीरो, उल्टा नुकसान हुआ मेरा उसमें, कि मैंने वो वेबसाइट होस्ट भी की, उसका डोमेन भी बाय किया, और उसको डेवलपमेंट पे भी कास्ट लगी मेरी, लेकिन अगर मैंने उस पर मेहनत नहीं की तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये एक कंसेप्ट कुछ लोगों का ये है कि अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे कि वेबसाइट हम बना लेंगे अगर हमें, तो क्या उससे मिलेगा और कितनी हमें इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, वेबसाइट की क्या गारंटी है।
तो ये क्लियर कट बात है कि वेबसाइट बनाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे अर्न करना शुरू कर देंगे। वेबसाइट बनाने के साथ आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता। सिर्फ वेबसाइट बनाने के साथ एडवांटेज आपको तब मिलना है जब आप बिजनेस के लिए सीरियस होंगे, आप सारे वेज यूज करेंगे और फिर आपको वेबसाइट ने बेनिफिट देना है। सिर्फ अकेली वेबसाइट आपको कोई बेनिफिट नहीं देती। जैसे फिजिकल बिजनेस है बहुत सारे, उनकी वेबसाइट नहीं है, तो वो फिजिकल काम कर रहे हैं तो वो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं कि जो लोग उनके पास फिजिकल आते हैं उनको वो बता देंगे कि ये हमारी वेबसाइट है, तो उनका वही विजिटर उनकी वेबसाइट से भी बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपका फिजिकल स्टोर भी नहीं है और आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और एसईओ नहीं की उसकी, और उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई नहीं की, या गूगल एड्स कुछ नहीं चलाए, ट्रैफिक कहीं से भी नहीं आ रही, तो उस वेबसाइट का समझ लें कोई बेनिफिट नहीं है। तो उनको सबको मैं मशवरा दूंगा कि वो बेशक वेबसाइट ना बनाएं और इसके बारे में सोचें भी मत। और उसके बाद वेबसाइट में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बहुत सारे CMS हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें या ई-कॉमर्स की बात करें तो आजकल वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा नाम है। वर्डप्रेस के साथ उसके बाद शॉपिफाई नंबर 1 टॉप पे चल रही है कि शॉपिफाई पे लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं। शॉपिफाई एक एक्सपेंसिव CMS है, तो वहाँ पे अगर आपका इतना बजट है, आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस प्लान है आप इतना वर्थ करता है आपको, तो फिर आप वो शॉप बनाएंगे। और शॉपिफाई भी हर बिजनेस के लिए शॉपिफाई काम नहीं करती, बिजनेस मॉडल देखना पड़ता है कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल है, तो इस मॉडल के लिए शॉपिफाई फिट है या नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मजेंटो है, वो कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है। तो आपने हर प्लेटफॉर्म को अपने लिहाज से अपने बिजनेस के साथ देखना होता है कि मेरे बिजनेस के साथ कौन सा CMS फिट आएगा। तो मैंने बात की थी शॉपिफाई की। शॉपिफाई उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट है, जिनके पास पैसे हैं और जिनको पता है कि हमारे पास टीम भी बाद में होगी, या हम इस पे इतना हार्ड वर्क करेंगे लेटर ऑन कि हम इस बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर पाएंगे और अच्छी अर्निंग की तरफ जाएंगे। कि बिजनेस प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ वही लोग शॉपिफाई पे जाएं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है वर्ड प्रेस की। वर्ड प्रेस में बहुत सारे जो हैं प्रोज हैं, कॉन्स हैं। तो उस लिहाज से आपने देखने होता है कि वर्ड प्रेस आपको क्या एडवांटेज देगी। जब तक वर्ड प्रेस को भी आप समझेंगे नहीं, वर्ड प्रेस पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हमने काम करना है। तो ये जो 3 दिन का हमारा सेशन होगा, इसमें मैं वर्डप्रेस भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, वर्डप्रेस पे किस तरह से काम करना है, आपने किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, किस तरह से शिपिंग करनी है, किस तरह से प्लगइन जो है हमने वहाँ पे यूज करने होते हैं वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ओपन सोर्स है, वहाँ पे आपको हर तरह से फ्री प्लगइन मिल जाते हैं और आपकी चीप वेबसाइट बन जाती है। जबकि शॉपिफाई पर प्लगइन तो मिल जाते हैं लेकिन हर प्लगइन की कुछ ना कुछ कास्ट है। तो आपको जैसे $5 है, $10 है, $20 है, तो वहाँ पे ये सारे प्लगइन यूज करने काफी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। स्टार्ट से ही आप लोग सारे प्लगइन यूज नहीं कर सकते। जबकि शॉपिफाई पे सॉरी वर्डप्रेस पे आप स्टार्ट से ही फ्री उनके जो प्रीमियम वर्जन होते हैं वो यूज कर सकते हैं। जब लेटर ऑन आपका बिजनेस ग्रो करे तो तब आप प्रीमियम वर्जन पे चले जाते हैं कि तब तो आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे होते। और वर्डप्रेस इजी टू मैनेज है कि आप उसको मैनेज बड़ा इजीली कर सकते हैं, कि आप सिर्फ एक वीक में सीख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे किस तरह से हमने लिस्ट करना है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो वेबसाइट्स की बात होगी कि जिन्होंने वेबसाइट बनानी है वो किस तरह से करेंगे। और नेक्स्ट है बात जी कि हमारे साथ जो काम करना चाहते थे जो लोग मोबाइल फ़ोन का एपिक पार्ट के साथ जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल अभी बिल्कुल अपने कैरियर के इनिशियल स्टार्टअप पे हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, जैसे फ्रीलांसर हैं हमारे स्टूडेंट, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि वो कैसे काम करेंगे। कि उसमें ये होगा कि वो मेरे साथ अटैच होंगे, हमारी एक टीम होगी एपिक फिक्स की। एपिक फिक्स हमारी रिपेयरिंग की वेबसाइट, साथ एपिक पार्ट्स, हम मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स जो हैं वो रिपेयर देते हैं रिपेयरिंग के लिए भी होलसेल पे। तो उसमें जो टीम बिल्टअप होगी, उसमें जैसे ये अभी 3 दिन जो ट्रेनिंग होगी उसमें मैं आपको पहले तो डिटेल में ये बताऊंगा कि ये मोबाइल का बिजनेस जो है ये होता कैसे है। आपको उसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि ये जो पार्ट्स होते हैं इनकी A to Z डिटेल बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं और हमने कैसे सेल करने होते हैं और इनकी क्या प्राइस होती है, हमारी क्या प्राइस है, और आपने इसमें किस तरह से कॉल करनी होती है और आपको क्या आंसर मिलते हैं और आपने कैसे उन आंसर को सुन के डिसअपॉइंटेड नहीं होना होता। आपका टारगेट क्या होगा और स्ट्रेटजी किस तरह से आपने रीटारगेट बार बार उन लोगों को करना है और अल्टीमेटली आपको फिर क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो इन 3 दिनों में मैं आपको डिटेल से जी समझाऊंगा। तो आज मैं बता देता हूँ इसके बारे में शॉर्ट थोड़ा सा कि किस तरह से आप हमारे साथ काम करेंगे।
एक तो जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के हमारे साथ काम करेंगे, तो उनकी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी तो वो हम उनको CSV फाइल देंगे, प्रॉपर एक CSV फाइल वो अपलोड करेंगे, सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे। और उनकी वेबसाइट हमारी वेबसाइट के साथ API लिंक्ड होगी, कि जब वो एक दफ़ा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको एक API लिंक करके बना दी जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट सिंक होते रहेंगे, और उनकी प्राइस जो भी हमारी एक मार्जिन उसमें सेट कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट मैं 14 पाउंड का दे रहा हूँ, तो आप उसमें 1 पाउंड का मार्जिन ऐड कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे 15 पाउंड का हो जाएगा। जो API होगी उसमें हम सिंक जो हो जाएगी, जो भी हमारा स्टॉक होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, आपकी वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इस तरह जब हम प्राइस अप डाउन करेंगे तो वो प्राइस भी ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे सिंक होती रहेगी। तो आपने क्या करना होगा कि वेबसाइट आपकी रनिंग है, सब कुछ प्रोडक्ट सिंक हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, आपने सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है। SEO करके मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और उस वेबसाइट को आपने ट्रैफिक लेके आनी है, ब्लॉगिंग से लेके आ सकते हैं, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग से लेके आ सकते हैं। जो जो तरीके हैं आपके पास मार्केटिंग के, आप वो यूज़ करेंगे। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखना नहीं चाहते ये सारे तरीके किस तरह से वेबसाइट ग्रो करनी है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो काम करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन वो इस स्टेज पे हैं, समझ लें 40+ एज में, कि वो सीख नहीं सकते। कि आप अगर उनको मैं कहूँ कि SEO सीख लें तो उनके लिए इम्पॉसिबल है, उनको कहूँ डिजिटल मार्केटिंग सीख लें तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो लोग इस वक्त पाकिस्तान में जितने यंगस्टर हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ट्रेनीज हैं जो काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ मिल के प्रॉफिट शेयरिंग में भी काम कर सकते हैं, फिक्स वेजेस पर भी काम कर सकते हैं। कि आप एक लड़का हायर कर लें, 20,000 इजीली आपको लड़का स्टार्टअप में मिल जाता है, कि 20,000 से आप सैलरी स्टार्ट करें उसकी, और उसके बाद आप जिस तरह से बिजनेस वो ग्रो करेगा उसमें मार्जिन आप उसका कमीशन रख लें, जितनी ग्रोथ होगी बिजनेस की उसको वो कमीशन पे करते रहें। तो उनके साथ मिलके भी जो लोग इन्वेस्टर हैं वो काम कर सकते हैं। इस तरह से दोनों को एडवांटेज मिलेगा, कि वो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको भी एडवांटेज है, साथ उसकी भी वेजेस निकल रही हैं। तो ये भी एक तरीका जो है जी आप लोग साथ कर सकते हैं। तो हमारे साथ जिनकी वेबसाइट नहीं होगी उनको मैं डिटेल से गाइड करूंगा, व्हाट्सएप उनको नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा UK के। उसके बाद उनको मैं टारगेट दूंगा, जैसे मैं एक सिटी, एक को बंदे को लीड्स दे देता हूँ, एक को ब्राइटन दे देता हूँ, इस तरह ब्रैडफोर्ड दे देता हूँ। तो जो सिटी मैं उनको दूंगा तो उस पे वो टारगेट कॉलिंग करेंगे, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उनके पास, तो वो हमारे साथ जो भी रोजाना एक मीटिंग होगी तो उसमें वो शेयर करेंगे कि ये मुझे रिजल्ट आ रहे हैं। और जिस लेवल पे उनको लगेगा कि अब वो उनके पास इतनी इनकम हो गई है कि वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आई विल हेल्प देम, उनकी वेबसाइट बनवा दूंगा, और फिर वो अपनी वेबसाइट पे लिंक हो जाएंगे। तो वर्डप्रेस में रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर हमारे साथ काम करना है ना ड्रॉप शिपिंग का, तो उसके लिए वर्डप्रेस बेटर ऑप्शन है। एक तो चीप ऑप्शन है, दूसरा उसमें API जो है वो लग जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली सर्विसेज सिंक होती रहेंगी। तीसरी ऑप्शन उसके अंदर ये है कि पेमेंट मेथड उसमें आप लगा सकते हैं, एक्सटर्नल कोई भी पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। शॉपिफाई के अंदर सिर्फ शॉपिफाई का पेमेंट मेथड लगता है, लेकिन आप वर्डप्रेस में मुख्तलिफ तरह के पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्ट्राइप है, उसके बाद पेपाल है, या फिर वो कॉमर्स का भी है, उसके बाद बिग कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। और इवन उसके अंदर आप कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई में ये ऑप्शन नहीं है कैश ऑन डिलीवरी की। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, पिकअप की सर्विस है, लेकिन पेमेंट शॉपिफाई से जाएगी, कि वहां आपको हर पेमेंट पे कमीशन जाना है शॉपिफाई को। लेकिन वर्डप्रेस पे जब आपकी डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं होलसेलर के साथ, क्योंकि ये होलसेलर पोर्टल है, तो आप होलसेलर से ऑन द फोन भी ऑर्डर ले लेते हैं, वो बैंक ट्रांसफर भी आपको कर देता है। और इस तरह से आपके जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो आपको बच जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3% होते हैं वो। जैसे ये बड़े ऑर्डर होते हैं, 500-600 पाउंड का अगर ऑर्डर है तो 3% आपके अप्रोक्सीमेटली 20-30 पाउंड हर ऑर्डर पे चले जाएंगे। तो वो भी आप उसमें सेविंग हो सकती है। और ये नॉर्मली जो होलसेल के लिंक होते हैं ये लॉन्ग टर्म जाते हैं, एक दफ़ा आपने जो क्लाइंट हंट कर लिया तो उसने लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है। फिर वर्डप्रेस पे आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, प्लगइन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उस पर ड्रॉप शिपिंग के और भी बहुत सारे आइटम ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी यूरोप में, UK में वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के साथ आप लिंक कर सकते हैं वर्डप्रेस को, वहाँ पे भी इजीली सिंक्रोनाइज हो जाती हैं सारे उनके जितने भी आइटम्स हैं, उनकी प्राइसिंग भी। और फिर वर्डप्रेस के अंदर आप लोग जो लोग अमेजोन पे या eBay पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी प्लगइन अवेलेबल हैं, कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए अमेजोन को और eBay को भी मैनेज कर सकते हैं। कि आप सिर्फ वर्डप्रेस के बैक एंड पे लॉगिन है, तो वहीं से आप अपने सारे अमेजोन को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने eBay को कंट्रोल कर रहे हैं।
कि आपके जितने भी ऑर्डर आएंगे आप यहाँ से मैनेज करेंगे। इवन आपकी वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर सेल होगा वो आप एफबीए भी करवा सकते हैं अमेजोन से, कि अमेजोन अब थर्ड पार्टी एफबीए भी करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो सेल होती है और ईबे पे भी आपकी जो सेल होती है वो भी आप अमेजोन से एफबीए करवा सकते हैं। तो ये तो खैर आगे के मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शनैलिटी होती है, इसको डिटेल में जो लोग काम करते हैं उनको समझना पड़ता है और फिर वो ये काम कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए वर्डप्रेस बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जिनके पास नहीं है उनके लिए भी जी हमारे साथ काम करके वो अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, और जहाँ पे मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो मैं इंशाल्लाह फुली जो सपोर्ट करूँगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन ले लेते, लोगों ने जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो कोई क्वेश्चन कोई किसी का ऐसा हो जो मैंने कवर ना किया। ऑलमोस्ट मैंने जितने लोगों ने क्वेश्चन किए थे कोशिश की है कवर करने की। ये तो काफी स्ट्रांग इंग्लिश की जरूरत होगी। किसके लिए? अगर हम किसके आज के करेंगे फोन कॉल पर जी इंग्लिश लैंग्वेज तो काफी बेटर होनी चाहिए सर। देखिए मैंने पहले बताया था, शायद आपने पिछला सेशन नहीं लिया ड्रॉपशिपिंग का, मैंने बताया था कि यूके में जो फोन सेल फोन होलसेलर हैं या रिपेयर शॉप है जो अप्रोक्सीमेटली 80-90% वो पाकिस्तानी और इंडियन है, उर्दू बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती फिर भी आप काम कर सकते हैं। जी ठीक है जी और नंबर देंगे वो क्या हमें मोबाइल में नहीं क्या करना होगा, वो कैसे करेंगे? जी नंबर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस कर लेंगे और उसमें आप व्हाट्सएप का नंबर जो है कर लेंगे व्हाट्सएप बिजनेस का। सिंपल व्हाट्सएप। जी मिस नूरत सबा कुछ कह रही थी आप? जी सर मैंने कहा सिंपल व्हाट्सएप पर नहीं होता। सिंपल पर कर लें, सिंपल तो आपने पहले ही किया होगा अपना कोई ना कोई। नहीं ये वाला तो बिजनेस अकाउंट है खैर, तो सिंपल करना पड़ेगा या फिर मोबाइल दूसरा लेना पड़ेगा, ये होगा। आप दो कर सकते हैं ना, एक सिंपल कर सकते हैं अपना, एक बिजनेस कर सकते हैं, या आप इसी से भी टारगेट कर सकते हैं, इश्यू नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर लोकल नंबर हो तो उसमें इजी रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी? जी अस्सलाम वालेकुम हरम भाई। वालेकुम सलाम। हरम भाई इन्फॉर्मेशन लेनी थी। देखो मैं जो काम कर रहा हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग का भी सीख रहा हूँ, और जिस तरह आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया, मैं ना कंसल्ट किया है कि मैंने सबसे पहले ना वो जो आपके एपिक स्पॉट्स जो आपसे रीसेल कर रहे हैं ना, उसकी तरफ जो ना मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। ठीक है, इससे मुझे ये फायदा होगा कि जब आपसे आपके साथ रिलेटेड होगा ना 3 माह या 4 माह, ठीक है, इससे मुझे हर चीज़ का इल्म हो जाएगा कि मैंने किस तरह इस बिजनेस को ना किस तरह स्टार्ट में करना है और किस तरह इसको 4-5 महीने के आगे ले जाना है। तो मेहरबानी इस पे आप मेरी जो ना हेल्प करें। आपके जो चार्जेस वगैरह हैं वो वेबसाइट के या अदरवाइज दूसरे जितने भी हैं वो मुझे बता दें, ताकि मैं जो है ना जितनी जल्दी हो सके आपका काम जो आपके साथ रिलेटेड काम करूँ, ताकि 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जो है ना आदमी आपसे सीख कर, सर से सीख कर, टीचर से सीख कर जब वो आप आगे ग्रोथ करेगा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरा ऑलरेडी काम जो है ना वो सर्जिकल का चल रहा है, लेकिन आपकी जो बातें वो आपकी जो डिस्कस है वो आपकी ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए और तमाम दोस्तों के लिए भी है कि आपके साथ शेयरिंग कर लेते हैं हम कारोबार को, बिजनेस को, ताकि आने वाले वक्त में देखिए हमें जो है ना तुम्हें सोचने होगी। उसमें ये है कि देखें बिजनेस जो होता है ना, कोई भी कारोबार है या बिजनेस है, उसमें सबसे पहले तो आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपने खुद बिजनेस की प्लानिंग करनी होती है सारी। और उसके बाद फिर आप दूसरा जैसे आप हेल्प ले सकते हैं, सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट अगर हमारी टीम से भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट देंगे या वर्चुअल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, तो उस वर्चुअल असिस्टेंट ने भी समझ लें कि आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है। और आप जब तक बिजनेस को टेक ओवर नहीं करते, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, तो वर्चुअल असिस्टेंट अकेला सिर्फ कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सारे काम करेगा और A to Z वर्चुअल असिस्टेंट मेरे बिजनेस को ग्रोथ करके दे देगा और मुझे अर्न करके दे देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कम रेयर केस में होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट आपको कोई ऐसा मिल जाए, लेकिन ज्यादातर तो आपको उसमें लॉसेज ही होते हैं कि जब तक आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपके पास अगर टाइम नहीं है प्रॉपर, तो फिर जो है आप लोग, मैं मशवरा नहीं देता कि आप बिजनेस मतलब स्टार्ट करें। अगर आप खुद के पास टाइम है, आप साथ टाइम दे सकते हैं, तो फिर है कि हमारी टीम से आपको वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाएगा। उसके जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं सर्विसेज के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के हैं, के बाद SEO के हैं, और वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं। मानो उस पे बी प्लान पे भी लास्ट टाइम पे मेरी बात हुई थी कि उसमें मैं डिस्काउंटेड प्राइसेस कर दूंगा पाकिस्तान के लिए, कि नॉर्मली जैसे अगर हमारा एक पैकेज 300 का है तो वो पाकिस्तान के लिए समझ लें हम 100 का मैं कर दूंगा। अगर 3 सर्विसेज आप लेते हैं तो वो 300 में हो जाएंगी।
लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। विदाउट आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। कि आप ये कहें कि सिर्फ अगर 300 पाउंड में मैं आपका बिजनेस ग्रोथ कर दूंगा और A to Z समझ लें कि सारा काम मैं करूंगा, तो 100% समझ लें कि मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद भी हूं तो नहीं कर पाऊंगा, वर्चुअल असिस्टेंट तो दूर की बात है। नेहरू भाई, बात करने का मकसद था कि 6 माह में मिसाल के तौर पर मैं सीख रहा हूँ आपसे, ये लर्निंग है जो भी, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, 6 माह में मैं ट्रेंड हो जाता हूँ। इससे मुझे बेहतर है कि 6 माह मेरे ज़ाया ना जाएं, मैं आपके साथ रिलेटेड हो जाऊँ। जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट मैंने आपके साथ जी लगानी है। वो तो आप सीखेंगे, ये डेफिनेटली सीखेंगे जो उसमें। सीखेंगे तो 6 इससे महीने मुझे सीखेंगे। बेनिफिट मिलेगा। जी, मैं जी टाइम नहीं ज़ाया बिल्कुल, करना मेरी चाहता ना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि मैं आपके प्रोजेक्ट को ठीक है, समझ लें कि जो टेक ओवर आपने खुद किया होता है, मैं सिर्फ उसमें जहाँ पे आपको गाइडलाइन चाहिए होती है, साथ एक ग्रुप हम बना बिल्कुल देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है आप उसमें समझ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर खुद होंगे, और मैं उसमें वॉच आउट सिर्फ करूंगा। जो बंदा सर्विसेज दे रहा होगा, बिल्कुल जैसे ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, तो जो बंदा आपको वर्चुअल असिस्टेंट दूंगा तो उसको मैं गाइड करता रहूंगा। जहाँ पे वो गलती करेगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। अगर आपने देखो मुझे ना वो हायर करना है, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे हायर करना है आपने, तो उसके लिए जो है ना फिर आपको कॉस्ट कुछ ज्यादा पड़ेगी, और फिर रह के मैं फुल हाँ, आपके लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन इससे ये फायदा होगा रम भाई कि हमारा टाइम जाया ना जाए। इट इज वेरी शॉर्टली टाइम इज इन फ्यूचर है। 6 माह में ये सीखते हैं, या हम 6 माह में सीखते हैं, या 7 माह में सीखते हैं, 7 माह हम काम नहीं करते, बाद में पता नहीं क्या करता है क्या। लेकिन आपके साथ जो रिलेटेड होगा ना, आपके एपिक्स स्टोर में आपके साथ जो रजिस्टर्ड होगा, अगर अभी नॉर्मल कर देते हैं, वर्ल्ड प्रेस में आपके साथ काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस में आपके साथ काम करता हूँ, आपसे वो रहनुमाई भी मिलेगी। और जब वो रहनुमाई मिलेगी ना, तो उससे मुझे फायदा होगा कि मेरी जो गलतियां होंगी ना वो खत्म हो जाएंगी। मैं इससे फिर इन फ्यूचर में मैं अपने आप पर स्टैंड हो जाऊंगा, अप हो जाऊंगा। फिर मैं आपको ना, फिर इससे अलहदा जो को काम होगा ना फिर करवाऊंगा। इससे बेहतर है कि वो 6 माह मेरे टाइम ना जाया। आप ऐसा करें कि मेरा जो ना बिजनेस जो है ना अपने साथ ना जितनी जल्दी हो सके ना वो कवर करें। आपको जो जितने भी चार्जेस हैं वो मैं पे करने के तैयार हूँ, लेकिन 6 माह में इंशाल्लाह ताला मैं पिक कर दूंगा सबको। ज्यादा मेहरबानी होगी इससे। ठीक है इंशाल्लाह जी, ठीक है। मैं आज आप मुझे व्हाट्सएप करें तो फिर मैं आपको डिटेल में गाइड कर देता हूँ, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह जी मैं कर दूंगा जी। सर इसकी बड़ी अर्निंग बड़ी पोटेंशियल कितनी होगी, मतलब मंथली अगर बात की जाए तो? देखिए, इसमें अर्निंग पोटेंशियल होती है, जो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को अगर लें तो उसमें लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती तो आपको उसमें मार्जिन थोड़ा सा समझ लें कम होता है। और उसमें फिर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट करते हैं, आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के मैं ऐसे स्टोरों को भी जानता हूँ जिन्होंने 5-5 हज़ार प्रोडक्ट लगाए हुए हैं ड्रॉप शिपिंग के, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 लगाने से भी डरते हैं। कि इसमें काफ़ी टूल्स, जो लोग टूल्स यूज़ करते हैं ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट हो जाएं। जो लोग टूल्स यूज करते हैं, हालांकि वो टूल्स एक्सपेंसिव हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनकी 100 टू $200 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वो उन टूल्स की मदद से वो इस काबिल हैं कि वो 5-5 हज़ार प्रोडक्ट भी मैनेज कर सकते हैं। और विदाउट टूल तो आप 5-10 प्रोडक्ट भी मैनेज नहीं कर सकते। और वो टूल्स इतने एडवांस टूल हैं कि उनके साथ ऑटोमेटिकली आपके जैसे अमेजोन के ऊपर 5,000 प्रोडक्ट हैं, उन सबको देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो टूल्स क्या करते हैं कि वो इस तरह से मैनेज करते हैं सारा, कि आपका बाय बॉक्स को मैनेज करते हैं कि आपके जो कंपेटिटर की प्राइसेस हैं उनके साथ कैसे compete करना है, कि आपकी कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, शिपमेंट कॉस्ट कितनी है। आपने सब टूल्स में एक दफ़ा समझ लीजिए डाटा इनपुट कर दिया होता है, और आपने जो आपके कंपेटिटर है उनको कैसे compete करना है, कि अगर वो प्राइस डाउन करते हैं तो आपने क्या रखनी है। और वो डिटेल उस प्रोडक्ट उसमें आ जाती है सारी टूल्स के अंदर, कि आज आपके कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और आपने इस वक्त करंटली कितने प्रोडक्ट्स के आप बाय बॉक्स ले रहे हैं, और उसके बाद कितने प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो ये सारी डिटेल वहाँ पे आ रही होती है। तो वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, फिर वहाँ पे उन्होंने पूरा वो मैनेज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, कौन सा रह गया है। तो अगर मैनुअल चीज़ें करें तो फिर तो आपकी चीज़ें समझ लें कि इनकम कम हो जाती है। और जब आप टूल्स पर मूव हो जाते हैं, इतने एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर आपकी जो है इनकम बढ़ जाती है। तो ये एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। स्टार्ट में अगर पूछें, अगर आप स्टार्टअप पे हैं बिल्कुल, स्टार्ट में अगर आप टेली मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट अपनी नहीं बनाते बिल्कुल, तो टेली मार्केटिंग में
आपकी इनकम जो है जी वो मंथली बन सकती है 100 पाउंड टू 300 पाउंड। 300 पाउंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया बनेगा, और 100 पाउंड बनेगा अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपीज। कि 30,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर स्ट्रगल करेंगे टेली मार्केटिंग पे, तो आप इनकम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 4 घंटे अगर आप दिन में देंगे, तो 4 घंटे अगर दिन में फोकस्ड होकर आप देंगे, तो 30,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक आप इनकम अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि हम अगर टेली मार्केटिंग करते हैं तो हम अपने कस्टमर को तो हम आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे ना, हम कस्टमर जी को तो टेली वेबसाइट का मार्केटिंग तो बताएंगे। आपने हमारी वेबसाइट का ही करनी है, टेली मार्केटिंग जो करेंगे वो तो जी हमारी वेबसाइट की ही करेंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम उनको आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे तो वो अगर वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो ऐसे हमें कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा क्लाइंट था या हमारा कस्टमर था? मतलब वो देखिए तो उसमें डायरेक्ट मैंने वेबसाइट पे जैसे ऑर्डर करके जाए। देखें मैंने उसमें ये बताया आप लोगों को कि मैं हर जो बंदे हमारे साथ काम करेंगे उनको जैसे एक सिटी है मैं असाइन कर दूंगा कि एक सिटी ये आपका है, ब्रैडफोर्ड से जितने ऑर्डर आएंगे वो आपके होंगे। कि ब्रैडफोर्ड के जो भी ऑर्डर वेबसाइट पे आएंगे वो समझ लें जितने भी, अगर ब्रैडफोर्ड से जो भी अकाउंट रजिस्टर्ड करवाएंगे आप ब्रैडफोर्ड के, तो जितनी डिलीवरी हमारी ब्रैडफोर्ड के लिए जाएंगी वो सारा आपका कमीशन होगा उसमें। अच्छा सर मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आपने जो हमें एक प्रोडक्ट की अगर अमाउंट 20 पाउंड दी है तो उसमें डिलीवरी चार्जेस अलग से इंक्लूड होंगे या इसमें इंक्लूड है पहले से ही? देखें अप टू 60 पाउंड तो हमारी डिलीवरी फ्री है। 60 पाउंड से ऊपर जो ऑर्डर होगा तो उसमें डिलीवरी कॉस्ट हम अपनी पास से पे करेंगे। 60 पाउंड से नीचे होगा तो उसमें डिलीवरी कॉस्ट है 399 पाउंड। यानी कि अगर वो 20 पाउंड का है तो वो हो जाएगा 24 तक चला जाएगा ना, एक प्रोडक्ट जी अगर ऐसे 20 ही, का है तो। ठीक है। जी बिल्कुल आप ऐसे ही। हमें थोड़ा थोड़ा, सर मैं चाह रही थी टेली मार्केटिंग आपके साथ करना ताकि हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम थोड़ा सा आगे अपने बिजनेस की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि आपको मैं एक तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट हैं वो फ़ोन के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, और किस तरह से आपने उनको याद करना है सारे आइटम्स को। क्योंकि जब तक आपको फ़ोन के पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन फुल नहीं होगी तब तक आप ऑर्डर भी गलत लेंगे। अगर आप फ़ोन पे ऑर्डर लेते जी हैं टेली मार्केटर, तो वो ऑर्डर भी गलत लेगा। तो जब कस्टमर को प्रोडक्ट ही गलत जाएगा तो फिर उल्टा नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है प्रोडक्ट के बारे में, खासकर कि आपको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, और कस्टमर से करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए। अच्छा सर हमें इनको उनको ये भी बताना होगा कि ये हमारा सारे होलसेल रेट हैं, आप वो कहीं भी अगर सर्च कर लें तो उनको कोई इशू ना हो, हम बता देना कि वो हम होलसेल पे काम करते हैं। जी यही मैंने आपको ट्रेनिंग देनी है कि आपने उनसे कैसे बात करनी है, अगर उनके जो क्वेश्चन होंगे तो आपने उनको कैसे आंसर करना है, और अगर वो प्राइस की बात करेंगी तो आपको कैसे पता होगा कि हमारी प्राइस बेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वेलकम। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लेके चल सकते हैं? एक तो आपने वेबसाइट का बताया और सेकेंडली टेली मार्केटिंग, तो क्या हम दोनों पर एक साथ काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए भी आप खुद की टेली मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, साथ अपनी वेबसाइट के लिए टेली मार्केटिंग भी करें आप। तो सर उसके लिए भी कोई अलग प्रोसेस होगा या जिस तरह से आपने बताया कि व्हाट्सएप के आप नंबर्स देंगे, या सेम वही प्रोसेस होगा? देखिए जो टेली मार्केटिंग करनी है वो तो एक तो समझ लें कि टेलीफोन के जरिए होती है, जी उसका इजी वे है कि व्हाट्सएप। और दूसरा तरीका उसके पास, मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के कि उन सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली, जिनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप जैसे लैंडलाइन नंबर है उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उनके लैंडलाइन नंबर पे। तो लेकिन उन सॉफ्टवेयर की फिर थोड़ी सी कॉस्ट होती है, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। व्हाट्सएप के पे आपको समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। तो उन सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर फिर थोड़े एडवांस होते हैं जिसके अंदर आप फिर सारे नंबर भी सेव कर सकते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे इजी हो जाती है। तो वो भी है हमारे पास ऑप्शन सॉफ्टवेयर वाली भी। जी सर। अच्छा सर मुझे ये भी पूछना था कि येल जो आपने उस दिन वेबसाइट बताई थी एक, तो वो मैंने सर्च की थी, तो वो जो है सारा एड्रेस वगैरह मांग रहा है ओपन करने से पहले। वो कह रहा है कि आप अपने बिजनेस का नेम बताएं, एड्रेस बताएं, तो हमारे पास तो बिजनेस का नेम वगैरह भी नहीं है, तो
तो हम नहीं, आपका येल पे पिक आपने डाल दें। अकाउंट नहीं बनाना, येल पे अकाउंट नहीं बनाना आपने, येल पे आपने सिर्फ वहाँ पे सर्च कर रहे हैं बिजनेस, आपने अकाउंट नहीं वहाँ पे रजिस्टर्ड करना कोई भी येल पे। ठीक है। और येल पे जो, येल के अलावा और भी बहुत सारी यूके में जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, ये तो एक मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे तो 100 बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, आप और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज यूज कर सकते हैं। जी सर, मैंने दो तीन देखी थी, उसको सर्च किया था। इसमें जी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे एक मेरा कोर्स पड़ा हुआ है, यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो ये पहले मैंने एक बैच को ट्रेनिंग दी थी, इसी तरह वो भी हमारे साथ कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग का समझ लें काम जो करते हैं हमारे साथ, लीड जनरेशन का काम। तो मैंने लीड जनरेशन की एक ट्रेनिंग दी थी, 5 उसमें लेक्चर हुए थे, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, एक कोर्स पड़ा हुआ है लीड जनरेशन का, 5 लेक्चर है 5 घंटे के। तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि लीड जनरेशन किस तरह से होती है। लीड जनरेशन में सबसे पहले तो आपने डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, आपने एक पूरी लिस्ट किस तरह से बना लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद फिर कैसे आपने उनको टारगेट करना है, ईमेल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी इसमें आप मेल चिंप का अकाउंट बना के कर सकते हैं। तो आप ये सारे वेज जो है यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। सोशल मीडिया से किस तरह से आपने मुख्तलिफ पेजेस से नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, कैसे लोगों से कंटेक्ट करना है, तो ये मैंने एक पूरी डिटेल में उसमें समझाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये 3 दिन के सेशन में भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मैं रिपीट भी करूंगा उसमें से। और ज़्यादा मेरा फोकस इस वक्त इन 3 दिन का जो सेशन है हमारा, ज़्यादा फोकस मेरा होगा मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स और उसके प्रोडक्ट के ऊपर के, उसका आपको नॉलेज दूं ज़्यादा से ज़्यादा, कि उसके बारे में आपको डिटेल से पता हो कि कस्टमर जो भी आपसे क्वेश्चन करे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। सर टाइमिंग्स क्या होंगी सेशन की? सेम टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली शाम का टाइम रखेंगे 8 से 9 बजे या 9 से 10 बजे रात का। सर 8 से 9 रखे हैं, 9 से 10 नहीं। चलिए बस शाम का ही रखेंगे इंशाल्लाह जी, 8 से 9 या 9 से 10 एक रख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने 4 घंटे कहा, ये कब किसी भी वक्त के हो सकते हैं, रात के दिन के, अगर टाइम देना नहीं, है ये तो हमें? किसी वक्त भी नहीं हो सकते, ये किसी वक्त नहीं हो सकते। यूके के अंदर मोबाइल फोन की शॉप्स खुलती हैं दिन को 10 बजे, कुछ 11, कुछ 12 बजे। तो अगर करेक्ट टाइम लगाएं आप, 1 बजे का टाइम लगा लें कि 1 बजे समझ लें यूके में शॉप सारी ओपन होती हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि शॉप ओपन होते सारी आप उसको कॉल करेंगे तो आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला। शॉप ओपन को 2-3 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो ऑर्डर देते हैं, कि पहले उनकी कोई सेल भी हो, उनके पास कोई क्लाइंट आए हों जो उनके पास कुछ प्रोडक्ट फिनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, किसी का फ़ोन रिपेयर के लिए आया है, उनके पास एलसीडी नहीं है, किसी का हेडफोन नहीं है, तो वही प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर करने हैं। कि फ़ोन के मॉडल जो है वो हज़ारों मॉडल्स हैं, कोई भी शॉपकीपर इतने आइटम्स अपनी शॉप पर नहीं रख सकता। एक के पास एलसीडी रिपेयर होने के लिए आती है कि मेरी आईफोन 12 की एलसीडी डाल दो, एक के पास 11 की आती है, एक के पास एक्स की आती है, तो वो फ़ोन ले लेते हैं और टाइम दे देते हैं कस्टमर को कि आप शाम को ले जाना या कल सुबह ले जाना या परसों ले जाना। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने उसका पार्ट ऑर्डर करना होता है। तो जब उनके पास दिन की समझ लें 5-10 जॉब्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आपने उनको फ़ोन करना है कि आपको कोई चीज़ें जो जो चाहिए मुझे वो लिखवा दें, तो आप वो उसको राइट डाउन कर लेंगे टेली मार्केटिंग में। तो उसके बाद आपने एक लिस्ट जो है मतलब मैं 3-4 रिकमेंड बजे करूंगा। का टाइम होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में 4-5 घंटे का डिफरेंस है यूके के साथ, वहाँ पे अगर 1 बजेगा तो पाकिस्तान में 6 बजे होंगे शाम के। बेस्ट टाइम है 6 बजे से लेके रात के 10 बजे ठीक तक है, आप शाम जो का है टाइम कॉल यानी करें कि उनको। 6 से 9। हाँ जी, शाम का टाइम वहाँ से, रात रात पाकिस्तानी शाम का टाइम ठीक। 6 से 10 बजे बेस्ट टाइम है, कि उस दौरान आप कॉल करें उनको और उस वक्त जो भी ऑर्डर है आप उनसे ले लें। मैं रिकमेंड करूंगा उसमें कि रोजाना 50 लोगों को मिनिमम आपने एक लिस्ट बना लेनी है, 50 लोगों को मिनिमम कॉल लाजमी करनी है एवरी डे आपने, कि 50 लोगों को रोजाना आपने टच करना है, चाहे वो ऑर्डर दें आपको चाहे ना दें। और अगर आपको नो सुनने की आदत नहीं है तो वो आदत डालनी पड़ेगी। और कुछ लोगों की आदत होती है कि टेली मार्केटिंग में समझ लें कि नो सुनने के बाद वो रोना भी शुरू कर देते हैं। तो रोना नहीं है आपने, जब ऑर्डर नहीं मिलेगा फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ जी, अभी आप हंस रही हैं, फिर वाकई रोना आता है जब बंदा 50-60 लोगों को फोन करता है और सारे लोग कहते हैं कि नो, और बहुत सारे लोग तो बड़ा रूडली भी बिहेव करते हैं। अच्छा सर, टेली है ना मार्केटिंग ये टफ जॉब। सर, सर 6 बजे का टाइम जो है कराची में, जो मतलब पाकिस्तान में तो इफ्तार का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अभी रमज़ान स्टार्टिंग में है। तो ऐसा कोई टाइम हो ना जो थोड़ा सा इफ्तार, ही अभी भी आज भी इफ्तार का टाइम स्टार्ट होने वाला रमजान है। इस
तैयारी करते करते देखिए तुम करना। क्या सर? जी 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 हुरम भाई, वो एक बात थी, मोहम्मद बिन जी, कासिम ने कितनी दफा हमला किया था वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए? उसने पूछना 17 बार पड़ेगा मोहम्मद बिन कासिम से। उसने 17 बार हमला किया था, हम 18 बार हमला कर देंगे, कोई बात नहीं है, हम 9 सीख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम की कहानी नहीं है सोमनाथ के मंदिर वाली, वो कहानी किसी और की है, 17 बार वाली। सर वो किसी राजेश इसमें पांडे की है। ये है कि वो जो है ना जी, मोहम्मद बिन दूसरा यही होता है कि इसमें टेली मार्केटिंग में या कोई भी टेली मार्केटिंग में खासकर जो है ना जी, आपको बार बार क्लाइंट को टच करना पड़ता है और फिर जाके आपका जो है आपको ऑर्डर मिलता है। कि जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं ये ऑलरेडी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं कहीं से, कि ऑलरेडी प्रोडक्ट वो लोग उनका सप्लायर भी हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट रेगुलर ले रहे हैं और आपको सिंपली वो कह देते हैं, इवन कि वो आपकी प्राइस भी नहीं सुनते, कि वो ये कह देते हैं कि जी हमें बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, हम ऑलरेडी ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं जो ईबे से बाय करते हैं, कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जो क्रेडिट पर बाय करते हैं। तो आपने इस तरह से लोगों को टच करना है। एक समझने के तरीके जो मैं बताऊंगा आपको, किस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना है और एक उनको अपने बिजनेस के क्या क्या एज बताने हैं। तो फिर जाके आपके बार बार समझ लें कि टच करने से और आपका व्हाट्सएप उनका नंबर जो ले लेंगे, व्हाट्सएप के आप कम्युनिकेशन ग्रुप्स बना लेते हैं कि रेगुलर व्हाट्सएप पे कोई भी नया प्रोडक्ट आया है या प्राइस आई है तो आप उनको ईमेल भी कर देते हैं। तो फिर जाके वो क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो होता है ये काफ़ी स्ट्रगलिंग मंथ होता है, लेकिन मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एक भी कस्टमर अगर आपको मिल जाए अच्छा, तो एक ही कस्टमर आपको इतने ऑर्डर दे देता है कि उस एक के साथ ही आपकी इनकम शुरू हो जाती है कि आप और काम ना भी करें तो उस एक बंदे के साथ ही आपका रोजगार चल निकलता है। तो इसमें स्ट्रगल तो बहुत जरूरी है, विदाउट स्ट्रगल तो पॉसिबल नहीं है चीजें। सर रोजाना सेम नंबर्स पर ही कॉल करनी होगी क्या? देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जी ब्रेडफोर्ड सिटी है, ब्रेडफोर्ड में आप काम करें, ब्रेडफोर्ड के अंदर अगर 100 दुकानें हैं या 200 दुकानें हैं तो आप उनके नंबर राइट डाउन कर लेंगे उन सब शॉप की, तो फिर आपने उन सेम नंबर को ही समझ लेके टच करना है। और जो फिर सर ऑर्डर ऐसा ना वो आप ब्लॉक कर दे। वो ये नहीं बोलेंगे रोज आप एक ही बात पूछ रहे हो, मना कर दिया एक दफा तो नहीं, वो इस पॉसिबल तरह है? नहीं होता, वो इस तरह से नहीं होता कि सेम नंबर पे किस तरह से, वो जो सेम नंबर पे ऐसे होता है कि एक जगह से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो ये कह रहा है कि मुझे मतलब कि ऑर्डर आज कोई ऑर्डर नहीं है मेरे पास, कि आज मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना, मेरे पास सारा स्टॉक अवेलेबल है। और एक बंदा रूडली बिहेव कर रहा है कि कह रहा है कि जी मुझे कॉल मत करें या मुझे मतलब कि नहीं ज़रूरत आपसे नहीं लेना मैंने या किसी दूसरे से लेता हूँ, उसको तो आप बार बार कॉल नहीं करेंगे, उसको तो आप है कि वंस अ वीक कर लें या 15 डेज के बाद एक दफ़ा दोबारा पूछ लें। लेकिन जो लोग समझ लें कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहाँ से मिल रहा होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे होते, तो जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है आपने उनको जो है ना रीटच करना है, और फिर ऐसा होता है कि ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं आपको। सर उनको हम सेल देकर आएंगे जो हमें मना कर रहे होंगे, उनको बोलेंगे हम सेल ऑफर आपको दे देते हैं, ले लें आप। देखिए उसमें ये होता है कि जो ऑर्डर मिसाल के तौर पे देना शुरू कर देते हैं ना आपको लोग, फिर उसमें आपको उन लोगों को रोजाना टच करना पड़ता है उनका एवरीडे ऑर्डर लेने के लिए उनसे, कि आपको 10 बंदों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए, फिर आपने उन बंदों की समझ लें कि उन 10 की लिस्ट बना लेनी है, आप सिर्फ उन 10 को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, उन 10 को ही कॉल करते हैं कि एक टाइम बना लेते हैं कि इतने बजे जो है ना जी कॉल करनी है हमने, और आपसे ऑर्डर एवरीडे हम ले लिया करेंगे, जो भी उनका ऑर्डर है फिर उसको जो डिस्पैच करवा दिया करेंगे। कि शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, लेकिन बाद में फिर जो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना जो लोग, आप फिर उनको ही कॉल करेंगे रेगुलर, आपके 10 क्लाइंट बन गए, 20 बन गए, 30 बन गए, तो जो आपके क्लाइंट बन जाने हैं ना समझ लें, तो उन क्लाइंट से मैंने उन क्लाइंट ने भी रोजाना ऑर्डर नहीं देना, उन क्लाइंट ने भी किसी ने समझ लें कि आज ऑर्डर देना है, किसी ने कल, किसी ने परसों। अगर 25 क्लाइंट आपको मिल गए हैं, 25 में से एक दिन में 5 या 6 ऑर्डर आपके समझ ले हो जाया करेंगे 25 क्लाइंट में, क्योंकि एवरी डे तो कई शॉपकीपर के पास स्टॉक भी वो ज्यादा मंगवा लेते हैं कि वो एक एलसीडी नहीं मंगवाते, कई दफा आईफोन की एलसीडी जो ना ये रेगुलर आइटम है तो वो 10-10 मंगवा लेते हैं इकट्ठी,
कि आईफोन की जी मुझे 10 LCD ब्लैक भेज दें, 10 वाइट भेज दें, 10 इस मॉडल की, तो वो फिर बल्क ऑर्डर इकट्ठा मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से आपको जब वो बल्क बड़े शॉपकीपर होते हैं बल्क ऑर्डर वाले, तो वहाँ पे फिर आपको जो है ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बार बार उनको कॉल नहीं करनी पड़ती, और कई दफ़ा फिर खुद भी वो कॉल कर लेते हैं, खुद भी मैसेज कर देते हैं कि ये स्टॉक मेरे पास खत्म हो गया और ये मुझे भेज दें स्टॉक। और उसमें इसमें सबसे जो टेली मार्केटिंग में आपकी मज़े की जो बात है ना, एक जो आपको मज़े की बात है वो ये है कि जो इस वक्त टाइम है ना, लोग प्रेफर करते हैं कि सब कुछ ईजी हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना, जैसे वेबसाइट से ऑर्डर करना ईजी है, वेबसाइट पे आप प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप फोटोज भी देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर करना फ्लेक्सिबल है। तो जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा देंगे, एक क्लाइंट को आपने रजिस्टर्ड करवा दिया और उसने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, और फिर वो बार बार वेबसाइट से ही ऑर्डर करता रहता है, तो वो क्लाइंट तो आपका वो बन चुका होगा, समझ लें हमारी वेबसाइट पे जो आ गया वो, तो उसका रिकॉर्ड सारा आ जाएगा, और बार बार वो ऑनलाइन भी ऑर्डर करेगा, तो फिर भी आपको उसमें से जो कमीशन समझ ले आएगा आपका, तो वो इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो ये भी एक वेबसाइट का ऐप ही समझ लें आपके लिए होगा कि जो क्लाइंट को आप ऑन द प्लेटफॉर्म ले आए वेबसाइट पे, कि रोज़ाना उसको टच करने की बजाय अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो फिर ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेल फोन्स वाले हैं, जो ज़्यादातर शॉपकीपर हैं अफ़गानी हैं, बहुत सारे उनको उर्दू आती है, अफ़गानी काफ़ी सारे हैं, और वो अफ़गानी इस तरह के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो ऑनलाइन प्राइसेस को कंपैरिजन नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकते, और वो कंफर्टेबल होते हैं कि आप उनसे मैनुअल ऑर्डर ले लें। अगर उनका अकाउंट वेबसाइट पे बना हुआ भी है तो वो फिर भी ये कहते हैं कि जी आप मुझे वेबसाइट से मेरा ऑर्डर खुद ही कर दें, आप मुझसे बस ये मैसेज पे ले लें और मैं वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं कर सकता। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट थे मेरी वेबसाइट पे एक्सप्रेस जीएसएम कोड पे, कि जो आईएमई नहीं डाल सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, मुझे सिर्फ फोटो भेज देते थे आईएमई की, और मेरे जो लड़के थे वो ही सारा उनका मतलब प्रोसेस करते थे आगे ऑर्डर ना। लेकिन उनके अकाउंट थे मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड थे, और जब उन्होंने पेमेंट करनी होती थी पेमेंट वो बैंक ट्रांसफर कर देते थे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी नहीं वो करते थे, कार्ड पेमेंट या पेपाल। और कई दफ़ा इवन के मुझे ये मुश्किल भी लग रहा होता था कि यार ये वेबसाइट बनाई हुई है, ये खुद क्यों नहीं यहाँ पे ऑर्डर कर लेते, मुझे क्यों पिक्चर भेजते रहते हैं, सारा दिन मेरे लड़के इसी काम लगे रहते हैं, तो ये सारा कुछ जो है एपीआई से खुद करें। लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि अगर इनको सब कुछ ये आता होता तो ये मेरे पास क्या लेने आते, फिर ये किसी और वेबसाइट पे कंपैरिजन करके तो वहां पे जाके सस्ता प्रोडक्ट ना ले लेते, जो मुझसे 10 का ले रहे होते हैं वहां से 5 का ना ले लें। तो फिर इस ये सोच के मैं कहता था कि ये समझ ले मेरे क्लाइंट हैं और इनको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो ये इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं, और ये क्लाइंट हैं ही समझ लें मैनुअल वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं ही नहीं। तो इस तरह के क्लाइंट भी आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो ले लें, फाइनल क्वेश्चन कर लें। ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग होगी? जी जी, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग होगी जी। सर कल से स्टार्ट है? ठीक है सर, क्योंकि टाइम ना मिले तो फिर कल बाद से में जी, लिख दें इंसान। कल से इंशाल्लाह। सर टाइम डिसाइड करके बता दीजिएगा। टाइम 1 2 3 4 5 6 9 सर बजे 10 से बजे 10 का रख बजे लें जी, रात में। 9 बजे से मतलब 10 बजे ठीक है जी। सर ये वाला टाइम बहुत खराब हो जाता है सर, तो पहले कीजिए 9 आप, मैंने आपको बता दी। नहीं नहीं 9 से 10 सही है मरियम। रात को नहीं होगा ना, इवनिंग का 9 रख लीजिए, या 7 to 8 कर लें, 8 to 9 कर लें, 6 to 7 कर लें, इसमें से चले मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ जी डिसाइड करके फिर। ठीक है टाइम जी, कम जाती है। सब लोग जी अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह बात होगी।